मोदी जी यहाँ पर आके गढ़वाली में कह जाते हैं घाम थापे, तो अगर वो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता यहाँ पे घाम तापने आई है, तो हम ये चेताना चाहते हैं कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं ये आपकी कुर्सी को ऐसी घाम तपाएगी कि आपको कुर्सी से उतरने पे मजबूर होना पड़ेगा। और इस प्रदेश से आपको खदेड़ कर बाहर निकाला जाएगा। युवती का चापड़ से उसका गला काट दिया जाता है, मर्डर होता है, तो उसके लिए धामी जी क्या कर रहे हैं? जैसे पिछले 4 दिनों में हमारे उत्तराखंड में 3 मर्डर हो गए, तो क्या अब हम घर से बाहर निकलने से पहले हमें सोचना पड़ेगा? तो जितने ये रिसोर्ट खोलवा रही है गवर्नमेंट, उन सब में हमारे उत्तराखंड की लड़कियों को परोसा जाएगा और उनके साथ भी ऐसा ही अत्याचार करेंगे, क्योंकि जब तक एक को सही न्याय नहीं मिलता बाकी को सबक नहीं मिलता है। बीच में पता चला कि साहब जो सरकारी वकील हैं वो सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए हैं या अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। कौन सी सीबीआई? क्या जांच कर रहे हो? जब तक वीआईपी नहीं पकड़ा जाएगा। उर्मिला सरावर भी तुम्हारी भाजपा की है, सुरेश राठौर भी तुम्हारे भाजपा का है, उन्होंने नाम लिया है तो उनको पकड़ो। मैं तो कह रही हूँ दुष्यंत कुमार गौतम को सीधे हिरासत में लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद वो उसको खुला छोड़ो, लेकिन अभी वो पूरे शक के दायरे में, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तरायणी का मेला हुआ है यहाँ, ये पहली बार कैसे हो रहा है? ये समझाओ ना। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं धामी सरकार, और कुछ नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड के पास, जहां पर आज अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की तरफ से यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो महापंचायत है उसमें आज क्या फैसला होने वाला है और उनके क्या विचार है। मैम, आपका नाम क्या है? स्वाति नेगी। आज जब महापंचायत में आप पहुंची हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो महापंचायत करी गई है, इस मंच से हम प्रदेश के जो मुखिया हैं जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, सीबीआई जांच का जो आदेश दिया गया है वो नैतिकता के आधार पे नहीं, जन आंदोलन और जन भावनाओं के दबाव में आकर एक खाना पूर्ति के लिए मात्र एक आदेश दिया गया है और जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। तो इस मंच से हम उन्हें चेताना चाहते हैं कि अगर प्रदेश के मुखिया जो है और जो मोदी जी यहाँ पर आके गढ़वाली में कह जाते हैं घाम थापे, तो अगर वो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता यहाँ पे घाम तापने आई है, तो हम ये चेताना चाहते हैं कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं ये आपकी कुर्सी को ऐसी घाम तपाएगी कि आपको कुर्सी से उतरने पे मजबूर होना पड़ेगा और इस प्रदेश से आपको खदेड़ कर बाहर निकाला जाएगा। मैं मांग करती हूँ इस मंच से कि उत्तराखंड में जितनी विफलता सरकार की है, जो प्रशासन की विफलता है, पिछले 1 हफ्ते में 3 महिलाओं के यहाँ पे मर्डर हुए हैं, इतनी बुरी जो सरकार की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, पीछे अगर कैमरा घुमाएंगे पुलिस देखेंगे तो इतनी पुलिस यहाँ पे आंदोलनकारियों के लिए लगाई गई है जैसे हम कोई क्रिमिनल है। और वो जो क्रिमिनल कोतवाली के 200 मीटर के अंदर अंदर दिन दिहाड़े एक युवती का चापड़ से उसका गला काट दिया जाता है, मर्डर होता है, तो उसके लिए धामी जी क्या कर रहे हैं? तो ये जो मंच है ये उन्हें चेताने के लिए है कि अगर ऐसा ही चलता रहा प्रदेश में तो जल्दी प्रदेश के युवा, महिलाएं और सभी साथी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे, उन्हें कुर्सी से उतरने पे मजबूर करा जाएगा और इस सरकार को गिराने का काम करेगी इस प्रदेश की जनता। अगर अंकिता भंडारी का जो बलिदान है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। हम जो अंकिता भंडारी का जो बलिदान है, वो जो अंकिता भंडारी की आत्मा ऊपर से जो कलप रही है, जो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं मुझे न्याय दो, हर मंच से हर व्यक्ति, हर बेटी, हर माँ की यही गुहार है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और इस बात को जिस तरीके से धामी सरकार अपने वीआईपी को छुपाने के लिए नजरअंदाज कर रही है, तो उसकी जो खाए है, बद्दुआ है, वो इस प्रदेश सरकार की कुर्सी जरूर खा के रहेगी। आपका क्या नाम है? आपका नाम? मैं निरुपमा पांडे। आप यहाँ पे आइए, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड महिला मंच। मैं भी ये कह रही हूँ, महापंचायत में हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग न्याय के लिए इकट्ठे हुए हैं, अंकिता के लिए। आज हमारी लड़की निश्चिंत होकर पढ़ लिख के नौकरी करने जाती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करा जाएगा तो हम अपने बच्चों को बाहर भेज ही नहीं पाएंगे। वो तो फिर पढ़े लिखे घर में बैठे रहेंगे। हमारे होने उत्तराखंड बनाने का हमें क्या फायदा हुआ? हमने मारी खानी, हमारे बच्चों ने मरना ही है क्या? मैं चाहूंगी कि हमारा न्याय मिले हमारे बच्चों को। हमारे साथ यहाँ पे एक छोटी बच्ची भी है जो वो भी इस पंचायत में आई है, वो भी कुछ अपने विचार रखना चाह रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम भव्या बोगरा है और मैं देहरादून से हूँ। देखिए, हो तो मैं बहुत छोटी पर बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ और करी भी क्यों ना, क्योंकि हमारे हित की और हमारे कल की बात है। बहन अंकिता भंडारी, जिन्हें पिछले 4 सालों से न्याय नहीं मिल रहा है,
यूं तो इस देवभूमि को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ का मौसम बिगड़ता जा रहा है, उस हिसाब से इसे असुरों की भूमि कहा जाएगा। और देखिए, बहन अंकिता को पिछले 4 सालों से न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड वालों, अगर तुम आज उनकी आवाज नहीं बन पाए तो कल को हमारी आवाज बनने वाला कोई नहीं होगा। और यहाँ पे बात एक लड़की को न्याय दिलाने की नहीं है, यहाँ पे बात हर बेटी के सम्मान की और उसकी आत्मरक्षा की है। देखिए, हमें बहन को न्याय दिलाना है। और जैसे पिछले 4 दिनों में हमारे उत्तराखंड में 3 मर्डर हो गए, तो क्या अब हम घर से बाहर निकलने से पहले हमें सोचना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसा बाहर का है। हम डरेंगे क्योंकि हमने जो उत्तराखंड बनाया, हम ही डरेंगे। तो देखिए, और उत्तराखंड में बहुत आजकल ये जो गंदगी बढ़ रही है, इसलिए यही है कि हमारी बहन को न्याय दिलाएं और जिससे हमारा कल सुरक्षित हो। अगर हम आज उन्हें न्याय दिलाएंगे तो कल को हमारा कल सुरक्षित होगा। इसलिए अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए। जय उत्तराखंड, जय देव। धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पे आज महापंचायत हो रही है, उसमें जो और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि महापंचायत किस तरीके के विचार है और क्या मांगे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजय रावत। आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो इतना कहना चाहते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड की जनता है, अंकिता जैसे बच्चों के भी बहुत सारे यहाँ माँ बाप हैं, लेकिन उस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए दुख होता है कि जो हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति है बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। और जो ये प्रोग्राम होते हैं उनमें जाने के लिए लोग फर्स्ट है, बट न्याय यात्रा में आने के लिए बिल्कुल भी बहुत दुख होता है। हमारे यहाँ हमारे साथ और भी कुछ सैनिक बात कर रहे हैं कि देवभूमि को बहुत सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। तो जिस तरीके से अंकिता भंडारी को लेकर के यहाँ महापंचायत बुलाई गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो सीबीआई जांच की सरकार की तरफ से वो मिला हुआ है कि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन इसमें संदेह है, क्योंकि सबसे पहले तो हम संदेह वहां पर से लाते हैं कि यदि आपके परिवार में कोई बात होती है, एफआईआर कौन लिखाएगा? आप लिखाएंगे कि कोई बाहर वाला लिखाएगा? एक दोषी नाम का कोई एफआईआर दिखाता है तो बाहर वाला उसमें एक संदेश सबसे पहले ही है। जब उनकी माँ पिताजी की तरफ से सीधा है कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो, तो सरकार को इसमें संदेह क्या है कि उसमें, क्योंकि इन्हें केवल देहाती को बचाना है बस। और यदि आज जनता एक हो चुकी है तो ये इसका निर्णय जरूर निकलेगा और अंकिता को न्याय मिलेगा। और भी कुछ सैनिक हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके के उनके विचार हैं और क्या मांग है। सर, आपका नाम क्या? जिस तरीके से आज पंचायत हो रही है, उस पंचायत में आपकी क्या मांग है और कैसे आप विचार क्या? देखो साहब, हम सैनिक होने के नाते सरकार से यही मांग कर रहे थे। हमने पहले अपनी काली पट्टी बांध के अपना विरोध जाहिर किया है। हम सैनिक आदमी हैं और हम सरकार के विरुद्ध अगर उठ गए तो सरकार को फिर बहुत भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमने फिर भी अभी सरकार को मौका दिया है, पुष्कर सिंह धामी जी को मौका दे रहे हैं कि भैया इसका न्याय सिटिंग जज की निगरानी में, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, सिटिंग जज के अंडर में हो। दूसरा हमने बोला है, आप सरकार ताकत लगा सकते हो, लेकिन ये इतने लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, संगठन इकट्ठे हो रखे हैं, ये सब सरकार के विरुद्ध हैं, क्योंकि सरकार से सही न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए इतने संगठन यहाँ पर आए। कई सामाजिक संगठन भी हैं, कई राजनीतिक दल भी है, इसका मतलब मांग बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी मांग है कि अगर अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो जितने ये रिसोर्ट खोलवा रही है गवर्नमेंट, उन सब में हमारे उत्तराखंड की लड़कियों को परोसा जाएगा और उनके साथ भी ऐसा ही अत्याचार करेंगे, क्योंकि जब तक एक को सही न्याय नहीं मिलता बाकी को सबक नहीं मिलता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस केस को सिटिंग जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेट किया जाए, वीआईपी का नाम उजागर किया जाए, वीआईपी को दंडित किया जाए और गवर्नमेंट को
इतने लोगों के सामने आकर के बोलना चाहिए कि भाई जो आप बोल रहे हो हम उसको मानने हैं। लेकिन सरकार ये अपने पार्टी के यात्रियों को बचाने के लिए इतने लोगों की आवाज को खामोश करना चाह रही है, जो नहीं हो सकती। थैंक यू, आपका संगठन का धन्यवाद। ये हमारे साथ कुछ लोग और इसमें पहले भी थी, महिलाएं भी थी, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त मंच द्वारा महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कई सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और उनको यही मांग है कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए। मैं शिवनयन अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ न्यूज़ 31 देहरादून। कि लोग सीबीआई की जांच के लोगों का राइडर था कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखे, और लोगों ने कहा कि नए सिरे से कंप्लेन दर्ज, और उसमें वीआईपीज के जो नाम आए हैं उनके साथ साथ साक्ष्य नष्ट करने वालों को भी एक्यूज के रूप में रखा जाए। लेकिन वो सब चीजें न हो करके एक मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड एफआईआर ना कंप्लेंट दर्ज हो रही है, तो कंप्लेनेंट की लोकल सुनवाई को लेकर के लोगों का गंभीर आक्रोश है, और लोग जो है आज इसको स्वीकार करने को तैयार है। लोगों को लग रहा है कि इस मामले को फिर से खत्म करने की कोशिश हो रही है। भंडारी के न्याय का सवाल पिछले 3 साल से लगातार सरकार ने उसको कितना भी किनारे करने की कोशिश की हो, लेकिन सड़क पर लोग अभी भी समझते हैं कि इस प्रकरण में न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वीआईपी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। अब जो सीबीआई जांच की घोषणा हुई, तो तब भी आंदोलन के लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच नहीं हो रही है। दूसरी बात, एक ऐसे व्यक्ति को शिकायतकर्ता बना दिया है जिनके बारे में अंदेशा है कि वो सरकार प्रायोजित हैं, सरकार ने उनको स्पॉन्सर किया है, और इसलिए अंकिता भंडारी के माता पिता के मौजूद रहने के बावजूद एक तीसरे व्यक्ति को, जिसका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं, इस प्रकरण से पिछले 3 सालों में कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि जनवरी के महीने में वो शिकायतकर्ता बनाया गया 9 जनवरी को, और आज की तारीख तक अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने तक की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। तो इससे साफ है कि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि जिस समय अंकिता भंडारी के हत्याकांड का मुकदमा कोटद्वार की अदालत में चलता था, बीच में पता चला कि साथ जो सरकारी वकील हैं वो सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए हैं या अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता ने पौड़ी में कलेक्ट्रेट में धरना दिया इस बात को लेकर के कि भाई सरकारी वकील बदला जाए, और तब सरकारी वकील बदला गया, तब सही तरह से पैरवी हो पाई। तो कल को ऐसा ही काम सीबीआई भी करने लगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि माता पिता को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और इस बात का जवाब आज की तारीख तक किसी सरकार की तरफ से नहीं आया है कि भाई माता पिता को बाहर करने का क्या तर्क है, या अनिल जोशी को लाए जाने का क्या तर्क है। तो जिस बात की कोई व्याख्या नहीं है, जिस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र सीबीआई जांच करके भी अपने वीआईपीज को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो हम समझते हैं कि लेकिन न्याय की आवाजें सड़क पर जिंदा रहेंगी, वो खामोश नहीं होंगी। एसआईटी से सीबीआई तक का रास्ता आंदोलन से तय हुआ है, आगे का रास्ता भी न्याय का रास्ता, न्याय का दरवाजा आंदोलन के जरिए ही खुलेगा, ये हमारा विश्वास है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, ये पंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि सीबीआई नाम का जुमला जैसे हर चीज में पकड़ा देते हैं, यहाँ पे भी पकड़ा दिया है। और इन्होंने एफआईआर जो दर्ज की है वो कोई अनिल जोशी करके है, उसके नाम पे दर्ज किया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ अंकिता के माँ बाप को बुलाया था, वो एप्लीकेशन भी देके आए, उनके ऊपर क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा है एप्लीकेशन में कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सिटिंग जज के अंडर में वो सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच तो आप जानते हैं कैसी होती है, जैसे अभी पेपर लीक के मामले में भी सीबीआई की जांच हुई और सुना है कि हाकम सिंह जेल से बाहर आ गया। तो ये सीबीआई नाम का जुमला इस तरीके से तो नहीं चलेगा, और उसमें जब तक अंकिता को आप न्याय नहीं दिलाएंगे, वीआईपी को न्याय नहीं, नाम नहीं खोलेंगे, तब तक हम लोग तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो वीआईपी का नाम पता चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंकिता की नहीं, अंकिता तो गई बेचारी, लेकिन हम जैसी लड़कियों की भी सेफ्टी की बात है। क्या पता किस लड़की को फंसा के दोबारा एक्स्ट्रा सर्विस या किसी भी तरीके से उसको प्रेशराइज करके, क्योंकि अंकिता की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो गरीब थी, गरीब होना एक कमी बन गई। उसकी कमी ये थी कि वो सच बोला और नहीं झुकी, ये उसकी कमी थी, इसके कारण उसको जान देनी पड़ी। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं, जब से रामराज नाम की सरकार आई है तब से सच बोलना एक कमी हो गया है, आवाज उठाना एक कमी हो गया है। मतलब ये जो संवैधानिक पदों का मूल्यों का नाश कर रहे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे जो जिन्होंने भी कहते हैं बुलडोजर, तो मैं तो ओपनली बोलूंगी, मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया कि अंकिता के घर पे बुलडोजर चले, उनके वो पोस्ट भी है, और रेणु बिस्ट ने वहां पे बुलडोजर चलाया, तो भाई
एक लड़की की लाश नहीं मिली थी तब तक आपने बुलडोजर चला दिया, तो क्राइम सीन वो तब तक माना जाएगा जब तक उसकी लाश नहीं मिली। तो पुलिस भी अगर बोल रही है कि नहीं वो क्राइम सीन नहीं था, क्राइम सीन तो वो था जहाँ उसकी हत्या हुई, नहीं भाई लाश तो आपको बाद में मिली थी। और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना इतनी करी गई है कि जिसने पोस्टमार्टम किया उसमें कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो पूरा घालमेल हो रहा है ना अंकिता की हत्या के साथ, ये अंकिता की हत्या केवल अंकिता की हत्या नहीं है, ये हर लड़की की हत्या है। अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तो हम किसी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये उत्तराखंड की प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भैया कौन सी सीबीआई, क्या जांच कर रहे हो? जब तक वीआईपी नहीं पकड़ा जाएगा। उर्मिला सरावर भी तुम्हारी भाजपा की है, सुरेश राठौर भी तुम्हारे भाजपा का है, उन्होंने नाम लिया है तो उनको पकड़ो। मैं तो कह रही हूँ दुष्यंत कुमार गौतम को सीधे हिरासत में लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद वो उसको खुला छोड़ो, लेकिन अभी वो पूरे शक के दायरे में, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज भी जो महापंचायत इसीलिए है कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के की निगरानी में होना चाहिए। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं और उल्टे कागज और एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट लिखा दे रहे हैं। और अनिल जोशी क्या, अनिल जोशी का क्या, अनिल जोशी तो खुद सरकार की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, वन विभाग की। लोग कहते हैं पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद क्या है? इतनी आपदाएं आती हैं पहाड़ में, कहाँ है, कौन से आपदा में गया, कौन जितने जंगल जले, कौन सा पर्यावरण का, किस वजह से उसे ये दिया है, क्या कहाँ है पर्यावरण, किस वजह से उसको आपने वो उसको बना रखा कि नहीं ये तो वो आज पर्यावरण के वित्त और हमने वो सम्मान कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बना रहे हैं कि जो लोग, कल ही हमने सुना रात ही एक कमेटी में, हिमालय बचाओ कमेटी में अनिल जोशी का नाम आ रखा है। अरे ये जो अभी फॉरेस्ट की जमीनें घेर रहे और केस चल रहे हैं, और उन लोगों को अभी ये सरकार कैसी सरकार है, धामी सरकार। मैं कह रहा हूँ कि होश में आए, हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, इसलिए नहीं लड़ी तुम तो उत्तराखंड आंदोलन में थे या नहीं थे, तुम तो उस टाइम कहाँ थे ये नहीं पता। हमने इतनी जेलों में काट के कैसे रात दिन देखा, हम कहा मैनपुरी जेलों में और बरेली जेलों में कहाँ बंद रहे। हमने उत्तराखंड की लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी है तो आज हम सड़कों पर, आज भी हम सड़कें, आज 25 साल हो गए अभी भी सड़कों में घूम रहे हैं। तो इसलिए हमें उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम लगे रहेंगे। हम वो कह रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम क्यों नहीं खोल रहे, लाओ वीआईपी को। तुम उलझाने के लिए ये कौतिक करा रहे, ये करा रहे, ये उत्तरायणी पहले कभी आप लोग पत्रकार आपने देखा, कभी सुना था इतने 4 सालों में उत्तरायणी का मेला हुआ है यहाँ, ये पहली बार कैसे हो रहा है? ये समझाओ ना कि जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं धामी सरकार, और कुछ नहीं। परिमित इधर से उधर इनका जो महापंचायत है, इन्हें तोड़ो, कुछ ना कुछ करते रहे हम इनका धामी। ये पैसा करोड़ों रुपए किस चीज का फूक रही है सरकार, कहाँ से आ रहा है? हमने तो इस राज्य की लड़ाई ऐसी लड़ी, बचाने के लिए लड़ी थी। तुम खनन से लेकर जमीनों से लेकर तुम सारी जगह तो लिपित हो, और आज भी सरकार को हम चाहते हैं ये काम है तुम्हारा। धामी जी आप अपनी सरकार को जो भी करना हो, और हमें क्यों वीआईपी का नाम क्यों, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम सड़कों पर रहेंगे। और आपको ये चेतावनी भी है, वीआईपी का नाम अगर नहीं खोलोगे, और हम कह रहे जो सिटिंग जज के निगरानी में ये कमेटी बननी चाहिए, हम तो ये कहते हैं, तब हम देखें जो है इसमें पूरे देश के अंदर से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, और महापंचायत के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे, और वो प्रस्ताव होंगे जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है अपने सरकारों से, अपने राष्ट्रपति से। वो सारी चीजें जो है आज पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में की जाएंगी। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो सीबीआई की जांच हो, उसके अंदर जो 2 वीआईपी हैं, अजय कुमार और दुष्यंत गौतम, इनको स्पष्ट तरीके से उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए, और जिसने वदंता के अंदर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं उसको भी इसकी जांच के अंदर आना चाहिए, ये हमारा कहना है। और हमें विश्वास है कि इस पे तत्काल राष्ट्रपति कार्रवाई करेंगे और कोई ना कोई चीजें इससे आगे बढ़ेंगी, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अंकिता को हम न्याय नहीं दिला देते हैं, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, पूरे उत्तराखंड के अंदर लड़ी जाएंगी और केंद्र के अंदर भी लड़ी जाएगी।